प्रतापगढ़ में आज एसीबी के महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा पहुंचे हैं। यहाँ इनके साथ चित्तौड़गढ़ एसीबी के कैलाश सांधु भी साथ में रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने जनसंपर्क सभा ली है। इस जनसंपर्क सभा में मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में भू माफियाओं को लेकर काफ़ी शिकायतें सामने आई है और यहाँ पर उपस्थित लोगों ने शहर भर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी शिकायतें दी है और यहाँ पर मौजूद लोगों ने भ्रष्टाचार सहित सड़कों की क्वालिटी एवं अन्य मुद्दों पर एसीबी के महानिरीक्षक को अवगत कराया है। यहाँ पर इन्होंने इस संबंध में कहा है कि हमारा काम सीधे कार्रवाई करना नहीं है, हम सरकार के नियमों के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। आप लिखित में शिकायत दीजिए और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको रंगे हाथों पकड़वाइए। हम इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। और भू माफियाओं संबंधी मामलों में इन्होंने कहा है कि हम सीधे किसी विभाग में इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम इस मामले में संबंधित विभाग को अवगत कराते हैं। जिस तरह से जिस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है उस विभाग की शिकायत आप हमें दीजिए, हम संबंधित विभाग को इस मामले में लिखेंगे और उनकी स्वीकृति के पश्चात एसीबी सीधे कार्रवाई करेगी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाएगा। वहीं इन्होंने कहा है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने अवैध रूप से भ्रष्टाचार कर लाखों रुपए की संपत्ति बना ली है, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। और इन्होंने आमजन से आह्वान किया कि जिस तरह से एसीबी काम कर रही है उसे लोगों के सहयोग की जरूरत है और आमजन यहाँ डर को छोड़कर और शिकायत एसीबी में दर्ज कराएं। मामले में तुरंत कार्रवाई करके और रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। वहीं इस मामले में मौजूद लोगों ने यहाँ पर प्रतापगढ़ की विभिन्न समस्याओं को भी लेकर और एसीबी के आईजी सवाई सिंह गोदारा को अवगत कराया है, जिन्होंने लिखित रूप में शिकायतें ली है और संबंधित लोगों की ऊपर कार्रवाई किए जाने की लोगों से कहा है। वहीं यहाँ इस दौरान जनसंपर्क सभा ली गई है और इस जनसंपर्क सभा में लोगों से बातचीत की गई है। सारे कानून के विरुद्ध किए गए, हम ये बात बहुत गहराई तक उजागर करना चाहते हैं लोगों के बीच में। लेकिन एक पूंजीपति वर्ग का नेटवर्क कहे या और कोई कहे, हमारे गरीब लोगों को दबाने के लिए उनके पास पर्याप्त पूंजी होती है, उसकी वजह से वो दबा देते हैं। हम चाहते हैं कि जो पवन चक्कियों का मैटर है हमारे इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कहीं से कहीं तक ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो बिना ग्राम सभा की परमिशन की जमीनी अलॉटमेंट हो जाए किसी अन्य कंपनी के नाम, किसी पूंजीपति के नाम। उसके बावजूद यहाँ पर सभी जितनी भी पवन चक्कियां लगी हुई है, यहाँ तक कि जो बिजली के खंभे गाड़े गए हुए हैं, वो बिजली के खंभे गाड़े जिस जमीन में गाड़े हुए हैं वो जमीन भी आज कहने कहीं कंपनी के नाम पे हो गई है और लोग उस जमीन को कमा के खा रहे हैं। लेकिन उनको ये भी ध्यान नहीं है कि ये हमारे जो जमीन है कहीं कंपनी के नाम पे हो गई है। तो हम चाहते हैं कि किस तरह से ऐसा हुआ है, आमजन की जो जमीनें हैं वो किस तरह से कंपनियों के नाम पे हुई, इस मामले को उजागर किया जाए। श्रीमान आपके हम चाहते हैं सरकार जमीन को अधिग्रहित करती है और बाजार में जो भी प्रचलित दर होती है सरकार एक दर निकालती है, उस दर के आधार पर सबको उसका भुगतान होता है। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति लेता है तो बाकायदा उसको खरीदता है, रजिस्ट्री होती है, निकाल मिलता है, उसका पेमेंट होता है। उसका प्रशासनिक अधिकारी है, कलेक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, उनको सारी बातें प्रशासनिक अफसर इसीलिए बैठते हैं, आप उनको उनके ध्यान में लाओ सारी ये बात। द्वारा जजमेंट दिए गए हैं, उन जजमेंट में ये बात स्पष्ट है, शेड्यूल एरिया के अंदर चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, बिना ग्राम सभा की परमिशन के कोई भी जमीन हस्तांतरित नहीं हो सकती बिना कलेक्टर साहब की परमिशन के। तो हम ये चाहते हैं कि जो जमीन पंखे के नाम पर आवंटित हुई है, पवन चक्कियों के नाम पर आवंटित हुई है, तो ग्राम सभा का जो परमिशन है वो उजागर तो किया जाए। आखिर हमको ये बात बताई ही नहीं जाती कि नहीं ग्राम सभा की परमिशन ली गई, वो सरपंच की वो किया जाता है। लोग आज काफी ये जो है आपकी बात को जमीन हस्तांतरण, लेकिन हम इसको उजागर करना चाहते तो हमको कहीं से कहीं सहयोग नहीं मिलने का कोशिश कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 संशोधित 2018 के तहत ही काम करते हैं। तो हमारी परिधि में जो काम आता है वही हम करते हैं, उसके अलावा उजागर करना, ये करना, वो करना हमारा काम नहीं। अब जैसे मान लिया आप कह रहे हो कि पवन चक्की लगाई और किसी ग्राम पंचायत ने उसको परमिशन दी, हमारा काम ये है कि ग्राम पंचायत ने परमिशन दी, ये रेगुलर दी, सही दी, उससे मतलब नहीं है।
अगर वो ऑक्शन करते और सरकार को इनकम होती करोड़ों रुपए की और वो उन्होंने भाई बीरे में दे दी, फ्री में दे दी, तो हमारा रोल शुरू होता है। जब राज्य सरकार को या किसी भी सरकार को या सरकारी प्रॉपर्टी को खुर्द करके सरकार को नुकसान पहुंचाने की बात आती है, तब पीसी एक्ट शुरू होता है। और उसमें भी मैंने आपको पहले कह दिया कि 17A की परमिशन जरूरी है, हम सीधे उसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। 17A की परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी, तभी हम परमिशन। अगर पंचायत ने की है गड़बड़ तो हम पंचायती राज विभाग को भेजेंगे, पंचायती राज विभाग अगर परमिशन देगा हमें जांच की, तभी हम जांच कर पाएंगे। पूरा बिछावड़ा गाँव है प्रताप जिले में, वहाँ पर 7-8 महीने से खनन विभाग से केवल मात्र उन्होंने परमिशन ये दी थी कि हमारा मशीन और जो रॉ मटेरियल है वहाँ पर रखेंगे। तो उन्होंने वहाँ मशीन में शिफ्ट कर दी और उस बहाने खनन प्रक्रिया चालू करके वहाँ की जो गौचर जमीन है करीब 25-30 बीघा जमीन उसको खुर्द कर दी। हमने शिकायत खनन विभाग को की, खनन विभाग वालों ने कहा कि यह जमीन हमने खोदने की परमिशन नहीं दी है, केवल मशीनें वहाँ स्थापित करके दूसरी प्लान दूसरी बना करके वहाँ से दूसरी जमीन ले जाने के लिए दी है। पर वहाँ पर सारी जमीन खोद दी गई है, कोई सुनने वाला नहीं। हमने यहाँ श्रीमान के नजरों में भी कई बार इस विषय को रखा है और खनन विभाग को भी कहा है। तो ये क्या मामला है, कैसे है, ये श्रीमान के ध्यान में ला करके इस पर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये निवेदन है। मन में मोटिवेशन नहीं, भ्रष्टाचार एक त्योहार है। त्योहार का मतलब ये होता है कि गांव से कोई किसान का बेटा निकलता है तो उसको ये लगता है कि मैं किसान पटवारी के पास जाना है और 200 रुपए दे देना, देखो नकल 10 मिनट में दे देगा। ऐसा यहाँ वर्षों से परिपाटी है। भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी मूल जड़ जो होती है वो किसान की जमीन की लैंड की रिपोर्ट से चालू होती है, जो इस सभागार के अन्य डिपार्टमेंट तक आके खत्म होती है। इस सभागार या इसके आसपास के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इसमें डेली रोज कृषक आते हैं, हम रोज देखते हैं, वो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। उनको प्रॉपर पूरा या तो उनको मोटिवेशन नहीं दिया जाता है, उनको कोई गाइडेंस नहीं दिया जाता है कि किस प्रकार से क्या कार्य करें। तो मेरा यह निवेदन था कि भ्रष्टाचार की जो मीटिंग जैसे इस प्रकार आज हुई है, मेरा यह निवेदन है कि ये मीटिंग प्रत्येक पंचायत के मुख्यालय पे हो। उस मुख्यालय पे आपके जो अधिकारी जो छोटे स्तर में जो है, आपके जो छोटे अंदर के जो जितने भी अधिकारी हैं, वो उस मीटिंग के द्वारा लोगों को बताए कि भाई इस प्रकार से कार्य होता है। नहीं तो यहाँ किसान का बेटा उसको बताया जाता है कि 200 रुपए देना, 500 रुपए देना, और आज तारीख में ये हो रहा है कि वो रेट 5000 रुपए हो गई। हर ग्राम पंचायत पे जाना हमारे लिए संभव नहीं है, ये बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। इस चौकी पर मेरे पास केवल 2 कांस्टेबल है, लेकिन हमने इसका एक दूसरा रास्ता निकाला। वो रास्ता ये था कि प्रत्येक गांव में मैंने लगभग 10 अंतरदेशीय पत्र भेजे हैं। एवरी गांव, हर गांव में, चाहे वो वार्ड पंच है, गांव का कोई मौजूद आदमी है, उन सब के पास में ये अंतरदेशीय पत्र भेजे, जिसमें हमने पूरा इस तरह प्रक्रिया को बताया कि क्या तो भ्रष्टाचार है और इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो और आपके अधिकार क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम अप्रोच कर रहे हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अब आप कह रहे हो भाई इस ऑफिस के आसपास लोग आते हैं और पैसे देते हैं। अब इतनी जानकारी लोगों में धीरे धीरे हो रही है कि वो उसको भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सूचना करें। जैसे आप हैं, आप एक बिल्कुल संजीदा वहाँ पर दुकान मुक्त दिखने में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसका नाम दिया है ट्रस्ट पर मंडी समिति अच्युत संपत्ति आवंटन नियम 2005। 2005 का नियम साफ बोलता है, जो भी आवेदन करता है वो आवेदन करता अनुज्ञा पत्र धारी होना चाहिए। पहले 58 व्यक्तियों ने आवेदन किए, एक भी व्यक्ति उसमें ऐसा नहीं है जिसके पास अनुज्ञा पत्र हो। कस्टमर मंडी से बताया गया कि 2 अखबारों में जो राजस्थान के लेवल के है उसमें हमने शाये किया। वो अखबार जननायक प्रतापगढ़ में कभी नहीं आता है, ये सब बैठो है। अरे जननायक किसने देखा प्रतापगढ़ में? नहीं देखा किसने। और राष्ट्र यहाँ पता नहीं। तो भ्रष्टाचार करने के लिए
कहा कि भाई इस तारीख को इतने बजे तक फार्म ले जाएंगे। उसमें बेशकीमती जमीनें नगर परिषद ने बेच दी है। क्या एंटी करप्शन या विजिलेंस इसकी जांच करेगी? इसमें भी वही बात हुई, आपने स्टार्ट में कहा ना, ये हैसियत के दुरुपयोग के मामलों में आप शिकायत दोगे, उस शिकायत को हम संबंधित विभाग को भेजेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, वहाँ से 17A में परमिशन आएगी, हम जांच करेंगे। हम बार बार करें इस बात को, हमारे पास सीधी जांच का अधिकार है। सीधे जांच का भारत सरकार ने संसद में कानून में संशोधन करके 2018 जुलाई में कानून बदल दिया। पहले एमसीडी करते ही ना, लोग नए काबिज हो गए, वो चाहे कृषि उपज मंडी का मामला हो या जो पवन चक्कियों के बारे में आपने बताया वो, या खनन विभाग से जुड़ा हुआ मामला, इतने में मेरे को आपको इतना ही कहना है, ये मैटर तो सारे साथ के ध्यान में है, ऑलरेडी पहले हमारे पास पत्र आए हुए हैं। खनन विभाग में जो आपने बात करी या जो ये पवन चक्कियों वाली मैटर की बात की, इन पे एक पत्र मैं चाहता हूँ आप हमारे को फॉरवर्ड करें। प्रक्रिया वही रहेगी, हमें डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, हमें उनको भेजना पड़ेगा, जो प्रक्रिया है वही रहेगी, लेकिन हम उनको आगे जरूर भेजेंगे। और मेन बात यह है, आप सब लोग जानते हो कि तुरंत महाकल्याण ट्रैप ही होता है। जो सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे उसे तुरंत पकड़ाओ, उसका जो प्रभाव होता है वो किसी में नहीं होता। बाकी सब चीजें आप जानते हो कि लोग नाना प्रकार की गलियां निकालते हैं, काम करते हैं, और रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेगा ही लेगा। थोड़ी नजर रखें, शिकायत करें, उनको पकड़ाएं। प्रतापगढ़ में आज हमारा जो जनसंवाद कार्यक्रम है एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान की तरफ से वो रखा गया। इसमें कई प्रतापगढ़ के जो जागरूक लोग हैं वो मौजूद हुए। हमने मेनली जो हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्रवाई है, चाहे वो ट्रैप की हो, चाहे वो डीए केसेस की हो, चाहे वो आय से अधिक संपत्ति के मामलों की हो, चाहे एमओ केसेस की हो, इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया और सभी से आह्वान किया कि आप भ्रष्टाचार की जो ये लड़ाई है उसमें आप इस ब्यूरो का साथ दें और भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करें और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की जो परिकल्पना है सरकार की उसको साकार करने में सभी सहयोग दें, जिससे जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की उसको मूर्त रूप दिया जा सके।